साथियों नमस्कार। आज हम बात करेंगे कांग्रेस के बारे में। कांग्रेस की राजनीति इस समय या पिछले 2-3 दशकों से किस तरीके से चल रही है। कांग्रेस इस समय इस पोजीशन में है कि उसको देश के जनहित में कोई मुद्दा नहीं उठाना है। कांग्रेस को कभी सड़क पर लड़ते हुए देखा है? किसी मुद्दे पर अगर कांग्रेस ने कोई आंदोलन किया हो? नहीं, कांग्रेस नहीं करेगी, क्योंकि कांग्रेस की सोच होती है। ये जो है 2014 में जब 10 साल के शासन के बाद में बीजेपी सत्ता में आई, तो एक किसी बड़े लेखक ने लिखा था, वो मैंने पढ़ा था। बोले कांग्रेस अब जो है कुछ नहीं करेगी, शांत बैठी रहेगी। और उसमें उनके जो मुखिया हैं सोनिया गांधी की सोच ये है कि जब बीजेपी अत्याचार करेगी, अन्याय करेगी, तानाशाही करेगी, तो लोग अपने आप फिर कांग्रेस के पास आ जाएंगे। बीजेपी के अत्याचार से तंग होकर कांग्रेस को वोट डालेंगी, नोट के कांग्रेस के काम पर। और कांग्रेस 5 साल के लिए बैठ गई और 2019 के इलेक्शन के इंतजार में कि बीजेपी इतना वो कर रही है तो अपने आप आ जाएंगे। लेकिन बीजेपी के टाइम में वो जो है पुलवामा और राष्ट्रभक्ति और हिंदू मुस्लिम का करके वो जो बीजेपी दोबारा से सत्ता में आ गई, लेकिन कांग्रेस को कोई दुख नहीं था। कांग्रेस फिर उसी इंतजार में बैठ गई कि कांग्रेस जो है ये बीजेपी जो है अन्याय अत्याचार और जो है तानाशाही करेगी, उससे लोग तंग होंगे और फिर हमारे पास आ जाएंगे। इसलिए कांग्रेस कभी कोई मुद्दा नहीं उठाती है। कांग्रेस किसी मुद्दे पर सड़क पर लड़ने के लिए नहीं आती है। कभी देखा होगा, अभी जैसे पीछे कांग्रेस जब सत्ता में थी तब गैस सिलेंडर के रेट जो बढ़े थे उस पर बीजेपी ने क्या हाल किया था। इवन उसमें जो है स्मृति ईरानी जैसी नेता जो है वो सिलेंडर लेके ही रोड पर आ गई थी और मतलब उसको इतना प्रचारित किया कि भाई रेट बढ़ा दिए। लेकिन 450-500 का सिलेंडर 1100 तक पहुंचा दिया बीजेपी ने। कांग्रेस कभी आई रोड पर? नहीं, कांग्रेस रोड पर नहीं आती है। कांग्रेस सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देती है, 1-2 स्टेटमेंट उनके नेता देते हैं और उनका काम पूरा हो गया बस। क्योंकि बीजेपी से तंग होकर लोग अपने आप कांग्रेस को वोट दे देंगे। कांग्रेस की सीधा सा एक फॉर्मूला है। उसके बाद में अब देखिए बीजेपी के सहयोगी जेडीएस का एक नेता प्रज्वल रवन्ना, जिसके 3000 वीडियो का मैटर था, कांग्रेस ने क्या किया? एक दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, 1-2 स्टेटमेंट दे दिए नेताओं ने, काम पूरा हो गया। क्योंकि बीजेपी को ये काम करने की ज़रूरत नहीं है। कांग्रेस को जो है उसके रोड पर आने की या कोई आंदोलन करने की या कोई मुद्दा उठाने की ज़रूरत ही नहीं है। उसका सीधा सा एक फार्मूला है, बीजेपी से तंग होंगे तो लोग अपने आप आ जाएंगे। उसी तरीके से अब इस चुनाव में कांग्रेस मध्य प्रदेश में 29 में से 29 सीट हारी है, लेकिन उन्हें कोई शिकन नहीं है किसी के चेहरे पर। दिग्विजय सिंह, कमलनाथ सारे हारे हैं ना। अब ये कांग्रेस के नेताओं को पाठ पढ़ाएंगे कि कैसे जीता जाता है, कैसे राजनीति करनी है। ये इनका फॉर्मूला है। और जो भी सीट जीती हैं ज़्यादातर जगह पर कांग्रेस ने नहीं जीती हैं, कांग्रेस ने अपने सहयोगियों के बल पर जीती हैं। अगर यूपी में अखिलेश के साथ गठबंधन नहीं करते ये, तो क्या कोई एक भी सीट मिलती? बिहार से क्या एक भी सीट मिलती? गुजरात में 26 में से 1 सीट जीते हैं, लेकिन कोई शिकन नहीं है। और उन्हें लगता भी नहीं कि हम हारे हैं, वो खुश हैं। ओ हमारी 99 सीट आ गई, ओ हमारी 99। अरे
राष्ट्रीय पार्टी है, सबसे पुरानी पार्टी है। जब तुम भी विपक्ष का काम पूरा नहीं करोगे तो करेगा कौन? लेकिन नहीं, और देश की जनता इस बात को कम ही देख पा रही है, इस बात की तरफ कम ध्यान जा रहा है कि कांग्रेस कोई मुद्दे क्यों नहीं उठा रही, कांग्रेस किसी मुद्दे के लिए रोड पर क्यों नहीं आ रही। सड़क पर लड़ाई कौन करेगा? सिर्फ वो रोड पर तब आएंगे जब सोनिया के नाम नोटिस आएगा, जब राहुल गांधी के नाम नोटिस आएगा, जब प्रियंका वाड्रा और उनके हस्बैंड के नाम नोटिस आएगा, तो कांग्रेस रोड पर आएगी। इसके अलावा देश में कुछ भी होता रहे, किसी के साथ किसी कोई अन्याय होता रहे, किसी के साथ कुछ भी होता रहे, उसमें कांग्रेस नहीं आएगी। कांग्रेस आती तो हाथरस की बेटी का क्या हुआ था, उसमें कहीं कांग्रेस दिखाई दी? कितने जघन्य अपराध हो रहे हैं, कहीं कांग्रेस दिखाई देती है? नहीं। उनका और बीजेपी का आपस में समझौता है, या तो हम आएंगे या तुम आएंगे, और मीडिया वही तो करता है। मीडिया ने उनकी कैसी हवा बनाई, लड़ कोई कहीं भी रहा हो, लेकिन अब क्या मोदी या राहुल? जिस राहुल गांधी को वही मीडिया पप्पू बोलता था, अब क्या वो कह रहा है मतलब मोदी या राहुल। तो जबकि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लेकिन उनका कहीं नाम ही नहीं। जब कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी थे, जब सारी जगह से हार रहे थे, सीट छोड़ के भाग गए, ऐसे में मल्लिकार्जुन खड़गे जी को कांग्रेस अध्यक्ष बनाया गया, और उसके बाद में बीजेपी कांग्रेस जो है जीतती आ रही है। और अब लोकसभा में संसदीय दल के नेता की बात आई तो सोनिया गांधी जी आके बैठ गई। इनका फॉर्मूला है, दलितों के नाम पे, पिछड़ों के नाम पे, मुस्लिमों के नाम पे वोट लो, और उसके बाद में तो नंबरदार तो है ही, वो तो अपने आप कर लेंगे। जनता को सोचने की जरूरत है, और यही बताने का मेरा मकसद था। कांग्रेस को अगर हम वोट देते हैं तो कांग्रेस को हमारे मुद्दे उठाने भी चाहिए, सड़क पर उठाने चाहिए, दिखना चाहिए कि यहाँ लड़ रहे हैं। नोट के बीजेपी अत्याचार करेगी तो उससे तंग होकर हमारे पास वोट आ जाएंगे। ये सोचने की जरूरत है, यही बताना था। धन्यवाद।